हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में अहम मीटिंग। पीसीआर श्रीनगर में मीटिंग जारी। एलओसी पर आईडी धमाके के बाद सिक्योरिटी अलर्ट। गुज़िश्ता रोज 2 जवान हुए थे जान बहक। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर गाड़ी हादसे का शिकार, एक शहरी लुक में अजल। शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा में मंशियात फरोश गिरफ्तार, नशा आवर मवाद बरामद। मनोज सिन्हा की श्री रविदास जी की जयंती पर लोगों को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक अहम मीटिंग इस वक्त जारी है। पीसीआर श्रीनगर में इस वक्त ये मीटिंग चल रही है, जहां पर डीजीपी समेत सिक्योरिटी के आला अफसरान इस मीटिंग में मौजूद है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और सलामती सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये अहम मीटिंग और पे दर पे मीटिंगों का सिलसिला इस वक्त जारी है, जहां हमने कल दिल्ली में देखा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, तो वहीं आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में भी इस वक्त अहम मीटिंग श्रीनगर में जारी है, जहां पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात है, और जिस तरह हमने कल देखा कि अखनूर सेक्टर में आईडी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कैप्टन समेत 2 जवान हलाक हुए और उसके बाद सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया, और इस हवाले से ये अहम मीटिंग इस वक्त श्रीनगर में जारी है, जहां पे एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नालिन प्रभात समेत दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान इस मीटिंग में शामिल है। फौज, सीआरपीएफ और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अहदेदारान इस मीटिंग में शामिल है। और आपको बता दें कि मीटिंग में मिलिटेंसी कार्रवाइयों, दरअंदाजी की कोशिशों और मंशियात के बढ़ते हुए चैलेंज समेत अहम मामला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इस मीटिंग पर आज सबकी नजरें हैं कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के इस वक्त जम्मू कश्मीर को दरपेश चैलेंज हैं और जो मौजूदा सूरत हाल है, उस हवाले से भी इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। और आपको बता दें कि हाल ही में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से एक अहम इजलास तलब किया था, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल थे। और कल भी और एक सिक्योरिटी मीटिंग, जायजा मीटिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। तो वहीं आज सबकी नज़र श्रीनगर पर है, क्योंकि श्रीनगर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक अहम मीटिंग जारी है। आपको बता दें कि मीटिंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में हमने देखा कि अखनूर सेक्टर में आईडी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद सरहदों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई ताकि इस तरह के मिलिटेंसी वाक़ात से निपटा जाए। और इस हवाले से भी आज एक हिकमत अमली पर बातचीत होगी कि किस तरह इन हमलों को रोका जाए और किस तरह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई को तेज़ किया जाए। उस हवाले से ये अहम मीटिंग इस वक्त श्रीनगर में जारी है, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ये मीटिंग पीसीआर श्रीनगर में शुरू हुई। सीधा श्रीनगर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में ये इजलास और ये अहम मीटिंग इस वक्त जारी है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है और कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद है? देखिए ज़ुहूर, बिल्कुल मैं इस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के बाहर हूँ और तकरीबन 1 घंटा हो चुका है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में, जिस तरह से आपने भी कहा कि एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जारी है और मैं बिल्कुल मेन गेट पे हूँ और मेरे पस मंज़र में भी आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की सख्त तैनाती यहाँ पे अमल में लाई गई है, चाहे जम्मू कश्मीर के पुलिस हो, सीआरपीएफ के एहलकार हो या एसओजी के एहलकार। और मजमूई तौर पर ये जो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग है, ये जम्मू कश्मीर की जो सलामती सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जा रहा है
और इसकी क़यादत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे हैं। और साथ साथ जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी इस मीटिंग में मौजूद है। और इसके अलावा CRPF, आर्मी और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप ब्रॉज हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो इस मीटिंग में हैं। और कुल मिला के अभी 1 घंटे से मीटिंग जारी है। क्या कुछ मीटिंग के बीच में निकलता है उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये जो अपडेट इस मीटिंग का यही है कि हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग श्रीनगर के अंदर जारी है। और LG मनोज सिन्हा की क़यादत में, उनकी सदारत में, और जो टॉप ऑफिशियल्स है सिक्योरिटी एजेंसियों के, चाहे वो पुलिस हो, CRPF हो, आर्मी हो, दीगर जो एजेंसियों के टॉप राज हैं, वो इस मीटिंग में। और दूसरा कि ज़ोर, आप जानते हैं कि इससे पहले भी होम मिनिस्टर साहब की क़यादत में दिल्ली के अंदर बैक टू बैक मीटिंग्स हुई थी जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत हाल को लेके। और गुज़िश्ता रोज़ जो जम्मू के अंदर वाक़या पेश आया जिसमें आर्मी पर जो मिलिटेंटों का हमला था IED के जरिए, जिसमें कैप्टन और समेत 2 आर्मी के एहलकार मारे गए थे। और उसके बाद ही पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज है उन वहाँ पे हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। और लेकिन ये जो अटैक्स हो रहे हैं इन तनाजुर में कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके की सूरत हाल को देखना है, वहाँ किस तरह से सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है, इन अटैक्स से किस तरह से जो है निपटाना है। और कुल मिला के ये एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जा रही है। सिक्योरिटी ग्रिड को किस तरह से स्ट्रेंथन करना है, इसको किस तरह से मजबूत करना है, ये सारे ऐसे मामलात हैं। और खासकर एंटी मिलिटेंसी के ऑपरेशन को किस तरह से और तेज करना है, या फिर जो नार्कोटिक एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा है इस वक्त सिक्योरिटी के लिए, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। और जो सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ें इस वक्त चैलेंज है, जो रिसेंटली एक खबर भी सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया से जो एल्पाइन ऐप जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये सारी चीज़ें जो है, चैलेंजेस क्या है और इन चैलेंजेस को किस तरह से टैकल किया जाएगा, और इन चैलेंजेस के खिलाफ किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सिक्योरिटी एजेंसियों की, ये सारी चीज़ें इस वक्त मीटिंग के अंदर डिस्कस की जा रही है। तो क्या ये माना जाए जिस तरह मौजूदा चैलेंज इस वक्त है, और ख़ासकर जिस तरह से हमने कुलगाम हमला देखा और फिर हाल ही में हमने अखनूर का हमला देखा जहाँ पर IED धमाके में कैप्टन समेत 2 फौजी एहलकार हलाक हुए, तो क्या ये माना जाए कि इस मीटिंग में इन हमलों को रोकने के लिए एक ख़ास हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, उस पर बातचीत की जाएगी? मैंने कहा कि ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल है या सिक्योरिटी सिनेरियो है, कहाँ पे अभी लूप होल्स है, कहाँ पे अभी डेफिशिएंसीज है, अभी कौन से चैलेंजेस है, जिस तरह आपने पर्टिकुलरली कल के अखनूर के हमले का जिक्र किया, या फिर जो हाल ही में कुलगाम के अंदर एक एक्स सर्विसमैन पर हमला किया गया था, उन्हें उसमें मारा गया था, या फिर इस वक्त जो टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है मिलिटेंट्स की तरफ से, या फिर एक OGWs या हाइब्रिड मिलिटेंट्स का जो बताया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन मजीद किस तरह से और इसको फाल बनाया जाएगा और सिक्योरिटी को और मजीद किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाएगा, स्ट्रैटेजी किस तरह से और ज्यादा अपनाई जाएगी, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर से। और ये सारी चीजें ऐसी है जो सिक्योरिटी के लिए शायद चैलेंज भी है, और इन चैलेंज को किस तरह से काउंटर करना है। सो ये सारी चीजें अभी इस मीटिंग के दौरान डिस्कस भी हो रही हैं। और जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा कि दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर की क़यादत में जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत हाल का बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से एक मीटिंग का जायजा लिया। वहीं अब श्रीनगर में भी इस वक्त एक आला सतही इजलास जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि इधर जिस तरह से कल IED धमाका हुआ जिसमें 2 जवान जाँ बाक हुए, इसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। सिक्योरिटी गुड कई इलाकों में बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। LOC के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाश ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके। गुज़िश्ता रोज़ 2 जवान जाँ बाक हुए थे, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इधर जाँ बाक एहलकारों में मुकेश सिंह भी शामिल है, जिनका ताल्लुक ब्रेका मेला सांबा से था। ये आबाई इलाके की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर आँख नम और हर जुबान खामोश है। आज जब उनकी लाश आबाई इलाके पहुंची तो वहां पर सफ़े मातम बिछ गया। मुकेश सिंह की 16 अप्रैल को शादी होने वाली थी, ताहम कल IED धमाके में
वो जाँ बाक हुए और आज उनके आबाई इलाके में काफ़ी गम और मातम देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनकी बहादुरी को भी याद किया जा रहा है। देखो, मुकेश सिंह की जब हमें खबर पहुंची, हमें नीर को 5 बजे खबर पहुंची कि जी बोलिए। तो 5 बजे खबर पहुंची तो पहले उन्होंने कहा कि वो जख्मी हो गया है। तो उसके बाद उनके कर्नल से बात हुई कि कहाँ पहुंचा, हमने अखनूर में आना है, कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना। बोलते हुए रात का मसला है, आप आपको बाद में फ़ोन करेंगे। जब हम उसके बाद हमें जब पता चला कि उसकी डेथ हो गई है तो हमारा पूरा परिवार, इनका परिवार, पूरा गांव पूरा सदमे में डूब गया और ये पूरा सन्नाटा फैल गया, क्योंकि हमारे यहाँ नियरेस्ट जितने भी घोड़ा सलातियाँ, जितने भी नज़दीक के गांव हैं, वो सारे यहाँ पर पहुँच गए थे। तो मुकेश सिंह ये बहुत ही अच्छा लड़का था, ये सोशल वर्कर भी था। कहीं ना कहीं जब छुट्टी आता था तो वो लड़कों को प्रेरणा देता था कि गेम के लिए जाओ। वो उसने उनको किट लेके दी थी, वॉलीबॉल की, इसकी हॉकी वाली पूरी, और नियरेस्ट हमारे ग्राउंड में वो रोज़ आता था। तो उसकी शादी 16 अप्रैल को थी, तो अभी वो 28 जनवरी को घर से वापस गया। तो इसकी रिंग सेरेमनी हुई थी, इसकी जो शादी 17 कैंप में होनी थी। तो ये बहुत ही दुखद समाचार है। और जो भी काराना हरकत जिसने भी की है, पाकिस्तान ने की है, यहाँ के कोई जो उग्रवादी हैं उन्होंने की है, तो हम गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, प्रधानमंत्री साहब से आग्रह करते हैं कि हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और इस शहादत का जो बदला है वो ज़रूर लेना चाहिए। और घर वालों से दो तीन दिन पहले बात हुई थी, फादर साहब से हुई नहीं थी, उसकी मदर से, उसकी बहन के साथ उनकी बात हुई थी। तो क्या बोलते थे? बात नहीं, खुश गया था कि मकान का काम लगाया था, इधर काम उसने फर्स्ट आपके सामने ही मकान बनाया है। मकान का काम लगा हुआ था कि मैं अपने टाइल जो छोड़ के आया हूँ वही टाइल वहाँ लगानी है। तो ये बहुत ही दुख की घड़ी है। पूरा गांव हमारा, पूरी हमारी पंचायत पूरी सदमे में डूबी हुई है। इस बच्चे के लिए बहुत ही होनहार बच्चा था। इसके 2 भाई, ये 2 भाई थे, दूसरा भाई भी आर्मी में नौकरी करता है। और इसने तो यहाँ से हमें पता चला, इसकी यूनिट से मुझे फ़ोन आया है कि हमें बहुत लॉस हुआ है, हमारे देश को बहुत लॉस हुआ है। बहुत ही होनहार लड़का था ये। मनशियात के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए कुपवाड़ा पुलिस ने गुज़िश्ता शाम FCI बुम्हामा में एक सरप्राइज नाका चेकिंग के दौरान 2 मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और ममनुआ अशिया उनसे जब्त की है। पुलिस चौकी दुर्गमुल्ला से एक पुलिस पार्टी ने 2 अफराद को मशकूक अंदाज में हरकत करते हुए पाया और उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 1200 ग्राम चर्स पाउडर नुमा मादा और 20 ग्राम चर्स नुमा मादा बरामद हुआ है। मुलजमान की शनाख्त एजाज अहमद गनाई सागने खुमरियाल और हकीम दीन खटाना सागने गागल कटियावाली के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू की है। वहीं कुपवाड़ा पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वो मनशियात से पाक माशरे की तामीर में पुलिस की मदद के लिए ऐसी सरगर्मियों के बारे में पुलिस को मालूमात फराहम करे ताकि मनशियात से पाक माशरे की तामीर को यकीनी बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि वक्फ बोर्ड या हुकूमत श्रीनगर के मलखा इलाके में गैरकानूनी तामीरात को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। मुफ्ती आज़म ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कदीम तरीन कब्रिस्तान को चंद सौ कुनाल तक कम करने वाले ज़मीन माफिया के साथ साथ कब्जा करने वाले दीगर लोगों पर कार्रवाई करने में हुकाम बेबस नजर आ रही है, जहाँ गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना कब से आ गया?
उससे पहले क्या हो रहा था? लोग कोशिश कर रहे थे, साई कर रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे। आज लोगों ने सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इक्तफा करने का यानी अगर मुफ्ती आज़म खामोश रहता है तो उस पर सवालात उठाए जाएं तो ये बिल्कुल जायज़ है। और मुझे वाकई तौर पर लोगों के सामने जाके माजरत करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता वक्फ के हवाले से, जो मलका है जी श्रीनगर, ये वक्फ आम है, मतलब ये आम लोगों के लिए वक्फ किया गया है। ठीक है। और इस पे किसी का भी हक नहीं है, बल्कि ये तमाम मजमूई तौर पे मुसलमानों का है, मकबरा है। लेकिन लोगों ने उन्होंने दीवार बंदी कर दी पहले, उस पर लोग खामोश, हुकूमत वक्त जो वक्फ के इदारे थे, जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड उस वक़्त था, या स्टेट वक्फ बोर्ड है, या आजकल का वक्फ बोर्ड है, या अंजुमन अवकाफ था, वो लोग खामोश रहे। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। उसके बाद आहिस्ता रफ्ता रफ्ता लोगों ने अपनी दीवारें तो खड़ी कर दी, उसके बाद तमीरात भी करनी शुरू कर दी, मकानात बन रहे हैं। ये नाजायज़ है, नादुरुस्त है, बल्कि गवर्नमेंट को मुतहर्रिक होना चाहिए। उनको ये मामला था? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं आया है। तो अब हम कोई मैं यही चाहता हूँ, मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से गवर्नमेंट को कहना चाहूँ वो फौरी तौर मुतारिक हो जाए और मुनहदिम किया जाए। अगर मुफ्ती आज़म खान वहीं चांद की रोयत के मामले पर मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने कहा कि रोयत हतमी फैसला एक तवील मुशावरत के बाद किया जाता है, जिस पर गैर ज़रूरी तबसरा करना नामुनासिब है। मुफ्ती आज़म ने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों से शहादतें मौसूल होने के बाद चांद की रोयत का ऐलान होता है, मगर रोयत हिलाल कमेटी को जदीद टेक्नोलॉजी की अशद ज़रूरत है, जिस पर मुतलकीन के साथ रब्ता हुआ है। एक चीज़ बताऊँगा आपको, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना कब से आ गया? चंद बरस से उससे पहले क्या हो रहा था? लोग कोशिश कर रहे थे, साई कर रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे। आज लोगों ने सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इक्तफा करने का यानी उस पे वो सोचते हैं। उससे पहले तो नहीं सोचते थे। रहा सवाल ये है कि चांद देखने की जिम्मेवारी हर एक मुसलमान पे है। ये मुफ्ती नासिरुल इस्लाम पे जिम्मेवारी नहीं है, ये किसी और पे जिम्मेवारी नहीं है, ये किसी मीरवाइज पे जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि ये मुश्तरका हमारी जिम्मेवारी है। चाहे वो संगलदान में हो या लद्दाख में हो, कारगिल के किसी इलाके में हो। हमारे जगराफियाई हदूद में अगर किसी जगह चांद देखा जाए तो बहस मुफ्ती आज़म मेरे ऊपर ये ज़िम्मेवारी आयद होती है कि मैं इसका ऐलान करूं। और उसमें देर सवेर लग सकता है, क्योंकि कभी कभी शहादत जो होती है वो संगलदान से मौसूल होती है या फिर चिनाब वैली की किसी इलाके से मौसूल होती है। उसकी तहकीक और तस्दीक होने में वक्त लगता है। तो इस ताख़ीर को कम से कम इतना तो है कि इसको दरगुजर किया जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपने टेक्नोलॉजी की बात की है। हमने वक्फ बोर्ड वालों को मैंने कहा था कि आप बाइनक्यूलर्स हमें दे दीजिए, हम अपने इदारे के साथ उनको रखते हैं और ये उनके अब फैसले तो उनको करने हैं, देना है नहीं देना है। अगर वो देते हैं तो ठीक है, हम लेने के लिए तैयार हैं, हमने कब मना किया। आगे बढ़ते हैं, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन बैटरी चश्मा के करीब आज एक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे के फौरन बाद पुलिस और सिविल क्योरिटी रामबन के रजाकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कार में सवार शख्स को मौके पर ही मुर्दा पाया गया है। मुतवफ़ी की शिनाख्त अमित कोल वल्दे बद्रीनाथ कोल साकिन पटन के तौर पर हुई है। इधर पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू की है।
परीक्षा पे चर्चा के दौरान तालिब इल्मों के साथ बात करते हुए मशहूर अदाकारा दीपिका पडुकोन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो इम्तिहान के दौरान उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करे जिन पर वो काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तनाव पर काबू पाने के लिए इम्तिहान से एक रात पहले अपने वालिदैन से बात करनी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म तनाव की वजह को पहचाने और किसी ऐसे शख्स से इजहार करे जिस पर वो भरोसा करे। तलबा के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने डिप्रेशन पर काबू पाने के अपने सफ़र का भी उन्होंने जिक्र किया है। प्रश्न ये है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक हम पर बहुत दबाव डालते हैं, तो कृपया आप बताएं कि हम इन दबावों का सामना कैसे कर सकते हैं। I think focus on the things that you can control. जैसे am I prepared or not? वो मेरे कंट्रोल में है। Feeling stressed the night before. Talk to your parents about it. या अपने टीचर से बात करो। Identifying the cause of your stress and expressing it with somebody who you trust. That could be one of the ways of. अगला सवाल किसका है? My question to you is that what are your mantras of success which I can follow? I think couple of things. One is clarity कि मुझे क्या करना है लाइफ में। दूसरी बात ये है कि वो कन्विक्शन होना कि I am capable of doing this. मैं कर सकती हूँ। Will I fail along the way? Will I make mistakes? 100% I will. It's not going to be smooth sailing. And most importantly, have fun. Okay, next question. आप पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए? First of all, I would focus on sleep. स्लीप एक सुपर पावर है जो फ्री में मिलता है। आई थिंक स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। एडिक्वेट सनलाइट, बाहर जाना टू गेट सम फ्रेश एयर, टू just get some daylight could help with your mental health. So always reach out for help. चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल आबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।